आनंद दुबे जी, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है पाकिस्तान वाला, और आपने भी माथे पे अपने हाथ सर रख, मतलब माथे पे आपने अपने हाथ रख लिया था, आपको भी समझ में आ रहा था भदौरिया जी क्या कह रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे है कि अब जब इशाक डार ने बोल दिया है तो उस कहानी को विराम देना चाहिए, और क्या ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस समय आपको देश सुन रहा है। अमीश जी नमस्ते। एक देश जो आतंकवाद का केंद्र बिंदु हो, एक देश जिसकी अपनी कोई विश्वसनीयता न हो, एक देश जो कि पूरी तरह सर से लेकर पैर तक झूठा हो, उसके विदेश मंत्री के बयान पर अगर हमारे देश की सच्चाई के लिए चर्चा हो तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अमेरिका कुछ भी है, मोदी जी का दोस्त है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी हैं, मोदी जी के मित्र हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहते हैं तो 10% विश्वास किया जा सकता है, लेकिन वो निकम्मा पाकिस्तान जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, जो हमारा शत्रु है, आतंकवाद परस्त है, निकम्मा है, दरिद्र है, अगर उसका नेता कुछ कहता है तो 0% सच्चाई होती है। और शाहिद अफरीदी जो कह रहा है चाहिए, ये पहली बात। दूसरी बात शाहिद अफरीदी एक निकम्मा क्रिकेटर है, एक झूठा क्रिकेटर है, एक बेईमान क्रिकेटर है, हमारे देश के खिलाफ रहता है, हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, हमारी देश की सेना के खिलाफ बोलता है। अगर उसने कुछ हमारे देश के किसी भी नेता का नाम लिया है तो उसको झूठा मानकर उसको निरस्त कर देना चाहिए, उसकी बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अब आता हूं मुद्दे पर। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट का मैच न हो, यह पूरा देश चाहता था, और इससे परिणाम निकलता है कि जब भारत ने क्रिकेट जीता, देश में कहीं भी न पटाखे बजाए गए, न किसी सोसाइटियों में ड्रम बजा, न किसी गांव में कोई जुलूस निकला, न उत्साह था, न उत्सव था। इससे सिद्ध होता है कि जनता नाराज है, जनता बीसीसीआई और आईसीसी के फैसले पर कड़ा रुख अपनाती है, और जनता संदेश दे रही है कि देश सबसे बड़ा है, आईसीसी और बीसीसीआई देश से बड़े नहीं है, खेल मंत्री देश से बड़े नहीं है, क्रिकेट हमारा भगवान है, लेकिन पाकिस्तान एक शैतान है। क्रिकेट तुमसे बैर नहीं और पाकिस्तान तुम्हारी खैर नहीं। बहुत बढ़िया, पाकिस्तान की खैर नहीं। ओके ओके, मलूक नागर भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड्स। वो कह रहे हैं अफरीदी की बात पे यकीन क्या है, आनंद दुबे कह रहे हैं। भगवान भाई, वो तो टीवी पे सामने दिख रहा है वो क्या बोल रहा है, और फिर अगर ऐसी बात है तो बयान देना चाहिए राहुल गांधी जी को कि अफरीदी झूठ बोल रहे हैं, कि अफरीदी ने नाम लेके कहा है, जहां पर कि प्रधानमंत्री का कभी किसी ने नाम नहीं लिया तो कहते काहे नहीं बोल रहे, यहां तो नाम ले रहे हैं। और भाई साहब दुबे जी, ये भगवान किसी को मत बनाए। क्रिकेट विकेट एक खेल है, भगवान बहुत बड़ी चीज होते हैं, उसको क्रिकेट से नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं झूठा इंसान है, बिल्कुल साहब, अदालत में भी अपराधी होता गुनहगार, और जो गुनहगार इकबालिया बयान देता उसे बाकायदा अदालत में एक्सेप्ट किया जाता है। तो पाकिस्तान एक गुनहगार मुल्क है, गुनहगार मुल्क का इकबालिया बयान आपके पास आ रहा हूं मैं, यानी जिसने जुर्म किया उसने कबूल कर लिया जुर्म को, और आप उसके लिए बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बहुत वैसा नजर आता है। मगर एक बात मैं सिक्योरिटी पे भाई गजब है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं सिक्योरिटी में जो उनकी टीम को लिख के दिया गया है वो नहीं, मुझे अभी लिख के दो, और इलेक्शन कमीशन कहता है कि लिख के दो। नहीं, मैंने तो बयान दे दिया तो मैं करूंगा। वहां अधिकारी ऑफिशियली कह रहा है, नहीं, ऑफिशियली अधिकारी कह रहा है, इसको नहीं मानेंगे, मगर मुझे रिटर्न में दो। वहां मैं रिटर्न तो छोड़िए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दे रहा हूं, मैं कोई लेटर भी नहीं लिख रहा हूं। आनंद दुबे रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। आनंद दुबे, लेकिन ये किरण रिजिजू तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी हैज बीन द डार्लिंग ऑफ पाकिस्तान। अब ये तो भारत के ही मंत्री हैं। अमीश भाई, अच्छा, ये सबको पता है, मणिशंकर अय्यर गए थे कि मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तान को साथ चाहिए कांग्रेस का। मणिशंकर अय्यर वहां बोलकर आए थे, जो कांग्रेस आज आपकी साथी है। मुझे जवाब देना, कैसे भागेंगे इससे आनंद दुबे? अमीश भाई, और इसी के चक्कर में आपको महाराष्ट्र में हार मिली है, इसी के चक्कर में महाराष्ट्र में हार मिली है। अरे अमीश भाई सुनिए तो, सुनाइए। आप हमारे शुभचिंतक हैं, आप कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को बहुत प्यार करते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। मेरी बात तो 2 मिनट सुनिए। बोलिए। अभी सुधांशु भाई कह रहे थे कि क्रिकेट को भगवान मत कहो। जिसका हम सम्मान करते हैं, जिसको प्यार करते हैं, जिसको बचपन से जीते हैं, वो भगवान समान है। हमारे देश में तो गुरु को भी भगवान माना गया है, माता पिता को भी भगवान माना गया है, दोस्तों को भी भगवान माना गया है। यह हो गई पहली चीज। दूसरी चीज,
शाहिद अफरीदी के बयान का खंडन राहुल गांधी क्यों करे? शाहिद अफरीदी क्या राहुल गांधी जी का दोस्त है? शाहिद अफरीदी के साथ अगर कोई मुस्कुराकर बात कर रहा है तो अनुराग ठाकुर कर रहे हैं, जय शाह कर रहे हैं, वो जाके खंडन करे ना। किरण रिजिजू खंडन करे ना। किरण रिजिजू हमारे देश के मंत्री हैं कि पाकिस्तान के मंत्री हैं? हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष के बारे में कोई कुछ कह रहा है तो किरण रिजिजू को सामने आना चाहिए, खंडन करना चाहिए कि शाहिद अफरीदी झूठा है, हमारे देश के नेताओं को बदनाम कर रहा है, षड्यंत्रकारी है। अब बताइए उस पर विपक्ष के नेता सफाई देंगे जिसको हम जानते नहीं, जिसको हम पहचानते नहीं, जिस गली में हमें जाना नहीं, उस गली में किसका घर है, किस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली में हमें क्या गुजरना, हमें क्यों जाना उस गली में? हमारा 30 सेकंड शाह। आनंद भाई ने कहा कि हम जिसको मानते हैं उसको भगवान मानते हैं। मेरे भाई, इस देश को हम भगवान मान के वंदे मातरम कहते हैं। जरा अपने सहयोगी दलों से कहलवाओ, इंडियन मुस्लिम यूनियन मुस्लिम लीग के जिसके साथ गठबंधन में हो, इंडी गठबंधन में कहलवाइए वंदे मातरम। देश को भगवान मानने को तैयार नहीं। आज ये हद होती है कि क्रिकेट को भगवान वंदे मातरम बोलते हैं, इंडियन हम लोग वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता की जय हम बोलते हैं। फिर आप बीच में बोल रहे हैं। सुनिए आनंद भाई, तो फिर अपनी बात करो। राहुल गांधी को क्यों डिफेंड कर रहे हो भाई? जब राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे हो तो राहुल गांधी के गठबंधन में जितने लोग हैं करवाओ उनसे वंदे मातरम। इंडिया सेकुलर फ्रंट के जो वो है चीफ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से कहलवाओ वंदे मातरम, कहलवाओ महबूबा मुफ्ती से वंदे मातरम, कहलवाओ उमर अब्दुल्ला से वंदे मातरम। वहां तो कहेंगे हम तो अरे महबूबा मुफ्ती से तो आपने सरकार बनाई थी, अब आपके साथ है, महबूबा मुफ्ती की अब आपके साथ है, सरकार बनाई थी और अब आपके साथ है, अब आपके साथ है। अब इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती। अब बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ थी तो बीजेपी से कड़क सवाल पूछते थे, अब आपके साथ है जी। तो वंदे मातरम नहीं बोलेंगी तो नहीं चलेगा। मलूक नागर ऑन स्क्रीन, मलूक नागर काफी देर से इंतजार करें। सुधांशु त्रिवेदी होल्ड ऑन। मलूक नागर, आप फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये क्या आपको लगता है कि ये जो बात आम आदमी पार्टी ने बोली कि राहुल गांधी कुछ चीजों को नहीं समझते हैं, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है? देखिए ये तो कई बातों से पुष्टि होती है। संसद के बाहर निकल के संसद के गेट पे कहते हैं इंडिया की इकोनॉमी डेड, तो क्या कोई रेस्पॉन्सिबल आदमी कहेगा? दूसरा, जो आनंद दुबे भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपना क्यों नाश ले जा रहे हो कांग्रेस को डिफेंड करने में? कांग्रेस क्या करने जा रहे हो? के प्रश्न ऐसे थे युद्ध। दोबारा बोलिए, अपना क्या कर रहे हो? कांग्रेस ये अपना क्यों नाश लेके जा रहे हो आनंद भाई? कांग्रेस को बचाने के चक्कर में ये विचारों का तो हो गया है, इस चुनाव में नाश हो गया है इनका। अरे भाई, आप भी जले पे नमक सिमरते, इस चुनाव में हो गया। 5 साल बाद चुनाव है, नाश हो चुका है इनका। जो नाश होना था वो भी मुस्कुरा के समझ रहे हैं, जो होना था वो हो गया है। आनंद दुबे कुछ कहना चाहते हैं मुस्कुराकर? कांग्रेस का ही होने दे। वो आम आदमी पार्टी भी समझ रही है, आम आदमी पार्टी भी समझ रही है कि दिल्ली में उनका क्या हुआ है लोकसभा के अंदर। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा कि सरकार में बैठे लोग हमारे शुभचिंतक हैं या हमारे राजनीतिक विचारक शत्रु हैं। हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा। पाकिस्तान के फेवर में जाए और पाकिस्तान के बदले में इनाम देते हैं राहुल